पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा बाप जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की एक पहचान बनाई और पाकिस्तान की स्टील की जो ज़रूरियात थी उनको पूरा किया, और आलमी सतह पर स्टील मिल ने एक ऐसा नाम बनाया जिसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। मगर फिर एक ऐसा जवाल भी हमें देखने को मिला कि आज पाकिस्तान स्टील मिल बंद है, मकरूज है, और उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो परेशान हाल हैं। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। पिछले 10 साल भाई यही स्टील मिल जो है अगर चल रहा होता और जो इसकी 11 लाख टन इसकी पैदावार है, तो 11 लाख टन में अगर ये पैदावार करता या चलो थोड़ी बहुत कम कर लेता, 10 लाख कर लेता, तो ज़ाहिर बात है उस वक्त आप देखें कि इसकी प्रोडक्शन 10 साल में कितनी हो जाती और कितनी। ये इनसे हुकूमत से भी भीख मांगने की हमें ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्क्रैप पड़ा हुआ था, और जब 15 में स्टील मिल को बंद किया गया था तो उस वक्त भी तकरीबन 70,000 टन जो है ना ब्लड पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो उसको ही खपा लेते तो तकरीबन वही भी तकरीबन 9 अरब 9.5 अरब रुपए का वो था उस दौर में। तो वो जो है ना उस वक्त भी को 9.5 अरब रुपए इनको मिल जाते हैं। उसके अलावा स्क्रैप बहुत पड़ा हुआ था, स्क्रैप से भी 1 अरबों रुपए कमा सकते थे, ठीक है। लेकिन उनकी नीयत नहीं थी, स्टील मिल को चलाने की इनकी नीयत नहीं थी, जो इस हाल में पहुंच गई। आज इन 10 सालों में देखें तो पाकिस्तान स्टील मिल बंद होने के बाद मुल्क की स्टील ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमने 15 अरब से 17 अरब डॉलर के लगभग स्टील इंपोर्ट किया है। स्टील मिल 25 अरब में जब बनी थी ना 30 नवंबर 1973, और तकमील होने के बाद जब पैदावार शुरू हुई तो स्टील मिल को 2020 तक अपना टोटल लोन 5 बैंकों को अदा करना था, जो उसने 2000 तक अदा कर दिया। और हाँ पहले, और उस वक्त इम्पोर्टर माफियाज ने एक ख़त लिखा था, उस वक्त सदर था 90s में इसाक खान, कि जी ये बोझ है वगैरह वगैरह, और ये इसके बनने में बड़ी करप्शन हुई है। तो एक वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड कंपनी थी इंग्लैंड की, जिसको स्टील मिल की बनने के ऊपर जो है वो पूरा उसको दिया गया था कि आप इसकी ऑडिट करें। जब ऑडिट हुई तो पता चला कि रूस ने जहाँ जहाँ स्टील इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की हैं, जिसमें तुर्की है, ईरान है, मिस्र है, पाकिस्तान है, इंडिया है, सबसे सस्ती स्टील मिल पर फुट अगर बनी है तो वो पाकिस्तान स्टील थी। लेकिन ये क्योंकि प्रोपेगेंडा है यहाँ पे हक, और बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर सनती इनकलाब लाया जाए। मदर इंडस्ट्री है, इंडिया में है, एक्सपेंड हुई, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के तौर पर चल रही है। स्टील मिल की जो बुनियादी डिज़ाइन बनाई गई थी उस वक्त, वो 11 लाख टन पे नहीं थी, वो 30 लाख टन पे थी। और जब बन गई 11 लाख पे तो इसका जो 30 लाख वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिविल काम मुकम्मल हो चुका था, मैकेनिकल काम 70% मुकम्मल हुआ था। सिर्फ फर्नेस लाने थे, इसी मैन पावर पे और दीगर जो प्लांट है उसी पे ये आप ग्रेजुअली 2 साल के बाद फिर 5 साल के बाद 30 लाख टन तक ले जा सकते थे। यही स्टील मिल का बुनियादी हल था, और बेतहाशा ज़रिया मुबादला बचता, आपकी लोहे की ज़रूरत बचती। इस वक्त तक 15 से 18 अरब डॉलर जो है आपने लोहा इंपोर्ट किया है, और वो भी सब्सिडाइज, यानी इन कार्टेल को, जो इंडस्ट्रीज़ के कार्टेल हैं, इनको आपने लोहे पे जो कस्टम का टैरिफ है कम करके सब्सिडी दी है। तो ये वो जुर्म है जो कामयाब हो गए ये सारे मिलके जो स्टील इंडस्ट्री के दुश्मन थे। अरबों रुपए कमा के देने वाली पाकिस्तान स्टील मिल 2015 में जब बंद की गई तो उस वक्त 17 अरब रुपए का गैस बिल था, जिसको वजह बनाकर स्टील मिल को बंद किया गया। तो पाकिस्तान स्टील की जो लास्ट प्रोडक्शन थी वो 2007 और 8, वो तकरीबन 48 अरब रुपया सालाना की प्रोडक्शन थी, 48 अरब रुपया। उस प्रोडक्शन के बाद पाकिस्तान स्टील की मिसमैनेजमेंट, करप्शन, बदअनवानी और स्टील इम्पोर्टर की इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान स्टील जो है ना ये बाकायदा के तनज़्ज़ुली का शिकार रहा, और बीच में एक इंटरनेशनल जो क्राइसिस था खाम माल का, वो भी इसका अफेक्ट कर रहा था।
और पाकिस्तान स्टील की 2008 में जो था लास्ट उसका, वो तकरीबन 9.5 अरब रुपये का नेट प्रॉफिट था और इससे ज़्यादा उसका जो टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को दिया। लेकिन पाकिस्तान स्टील को ग्रेजुअली एक साजिश के तहत स्टील मिल को उसको जो है ना बिल्कुल तबाह करना, इसका आगाज़ कर दिया। नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उसने जनरल ज़हीर साहब, रिटायर्ड जनरल ज़हीर साहब को एक टास्क दिया था पाकिस्तान स्टील भेजाएँ। अब इसको देख लें, एक बेल आउट पैक भी दिया उसको। तो 18 अरब रुपये के बेल आउट पैकेज के साथ जनरल ज़हीर साहब ने एक डे नाइट मेहनत करके मज़दूरों के साथ उसने पाकिस्तान स्टील की पैदावारी सलाहियतों को बहाल करके 65% की पैदावार पे ले आया उसको। और जनरल ज़हीर साहब ने ये कहा था अब पाकिस्तान स्टील को मैंने 80 और 85% लेवल पे ले आना है, मुझे मज़ीद सिर्फ 10 अरब रुपये के कर्ज़ के तौर पे दिया जाए तो मैं पाकिस्तान स्टील आपको मुकम्मल हैंड ओवर कर जाऊँगा ताकि कोई लॉस और ऐसी कोई आपको जवाब पैदा नहीं हो। तो एन उस टाइम पे जब एक स्टील मिल की पैदावारी सलाहियतें इस लेवल पे आई थी, तो उस वक़्त ये हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील की जो शेयर अगर नेचुरल गैस थी वो बंद की। उसका जवाब ये बनाया तो पाकिस्तान स्टील पे जो उस वक़्त जो ओरिजिनल जो बिल था वो 17 अरब के लगभग था, उसका जवाब बना के उन्हें गैस काटी। जबकि जनरल ज़हीर साहब उस वक़्त CEO साहब ने हुकूमत पाकिस्तान को ये अंडरटेकिंग दी तो आप करंट बिल के साथ ये हम किस्तों में उतार देंगे। बहरहाल ये नहीं किया गया और अफसोस की बात ये, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तो ये चीज़ आप चलाएँ। तो उस वक़्त प्राइवेट जो कंपनी के इलेक्ट्रिक 58 अरब रुपये का सुई सदर्न केस का मकरूज था, उसको कोई नोटिस तक नहीं दिया, लेकिन अपनी रियासत इदारे को और रियासत के इदारे के तहत तबाह कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान स्टील का इस तरह जो है बिल्कुल ये एक कब्रिस्तान का एक मंजर पेश कर दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल एक वक्त में इतने पैसे कमाया करती थी कि ना सिर्फ ये परकदी शारा इसको तामीर कराया, बल्कि ये राउंड अबाउट पाकिस्तान स्टील मोड़ के नाम से जाना जाता था। मगर आज ये स्टील मोड़ किसी दूसरी कंपनी के नाम से इसकी पहचान बना दी गई।